हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं राघवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर SKV एजुकेशन। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी को उत्पन्न कीजिए, जिज्ञासा को उत्पन्न कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जिज्ञासा से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और बचपन से बड़ी कोई पाठशाला नहीं होती। देखिए, हम लोग क्यूरियोसिटी को अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, जिज्ञासा हमारे अंदर अगर जन्म लेगी तो हम लोग सीखने की लालसा रखेंगे। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग नई मूवीज़ देखते हैं, नई मूवीज़ आप लोग देखते हो, हम लोग देखते हैं, हमें पसंद आती है, आपको पसंद आती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने अभिभावकों के, अपने गार्जियंस को, जो पुराने लोग हैं, उनको नई मूवीज़ नहीं पसंद आती। उनको पता है क्यों नई मूवीज़ नहीं पसंद आती हैं? क्यों? क्योंकि नई मूवीज़ में नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस है ना, वो बहुत सारी इंग्लिश बोलते हैं। वो शायद उनके समझ के परे हैं, इसीलिए वो मूवीज़ आपको पसंद नहीं आती उन्हें, हमें वो पसंद आती है। ठीक है ना? और सभी अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर घर पे कोई विशेष कार्य ना है, अगर मान लिया आपके घर पे कोई विशेष कार्य है, आप अपने बच्चे को रोकिए। अगर कोई विशेष कार्य नहीं है तो आप कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शिक्षण संस्थानों तक भेजिए, क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक जाएंगे तभी गेन करेंगे। अगर वो जहाँ जाएंगे नहीं तो गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? जब हम लोग शिक्षण संस्थान से जुड़ते हैं, शिक्षण संस्थान के पास जाते हैं तो ज्ञान अर्जित करते हैं। देखिए, जब हम केवल एडमिशन ले लेते हैं, एक संस्था में हम केवल एडमिशन ले लेते हैं, फिर हम केवल एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ से हमें केवल डिग्रियाँ मिलती हैं। और फिर ये डिग्रियाँ ले करके ना हम लोग चारों तरफ शोर मचाते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें नौकरी नहीं मिल रही। और पड़ोसी भी कहते हैं देखो फलनवा का लड़का बहुत पढ़ लिख ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, पागल बना घूम रहा है। तब ये लोग समाज में ये मैसेज देते हैं कि भैया पढ़ लिख कर कुछ नहीं होता है, लेकिन पढ़ लिख कर ही बहुत कुछ होता है। सिर्फ आप इस बात को समझिए कि आपको ज्ञान अर्जित करना है। जिस दिन आपने एब्जॉर्व कर लिया ना, नॉलेज को एब्जॉर्व कर लिया, उस दिन आप खाली नहीं घूमोगे। हमारे सामने, आप मेरे सामने एक बंदा लेकर आप ले आइए कि जिसने ज्ञान अर्जित किया हो, जिसने डिग्रियां ली हो, वो खाली घूम रहा हो। तो डिग्रियों के साथ साथ में आपको ज्ञान भी लेना है। जिस दिन आपका नॉलेज भर जाएगा ना, उस दिन आप खाली नहीं बैठोगे। फिर आप समाज के सामने ये नहीं कहोगे कि हम पढ़ लिख कर खाली घूम रहे हैं। और बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत आसान है। आई एम प्लेइंग विद केमिस्ट्री। ठीक है ना? आप भी कर सकते हो, बट आप भी कर सकते हो। और बट आप लोगों को क्या करना है? पढ़ाई के टच में रहना है भैया, नई नई टेक्नोलॉजी के टच में रहना है। आपको जानना है कि क्या है इसरो, क्या है DRDO, समझ रहे हो ना? क्या है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर आप जान नहीं पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं इन सब सारी चीज़ों का। अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए, क्योंकि एजुकेशन हमें यही सिखाता है कि टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखना है हमें। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे टाइम टू टाइम तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है ना? पुराने कॉन्सेप्ट को, पुरानी अवधारणा को हमें, ठीक है ना, हम ये नहीं करें उसको नेगलेक्ट करना है, बट उसके साथ साथ में हमें अपने आप को अपडेट भी करना है। बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, आपको पता है। अभी पता है जीवन कहाँ पहुँच रहा है। जैसे अपने पृथ्वी, जो अपना सैटेलाइट, अपना एक है जो ग्रह है पृथ्वी, ऐसे बहुत सारे और ग्रह हैं जिन पे जो हमारे साइंटिस्ट है ना, वो लोग खोज रहे हैं कि वहाँ पर भी जीवन है। जैसे हम लोग मंगल की बात करते हैं तो दुनिया मंगल पे पहुँच रही है, जैसे बोलते हैं हम लोग, तो मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहे हैं लोग। ठीक है ना? और हम इंडियंस क्या करते हैं? जीवन में ही मंगल ढूंढ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपने आप को अपडेट करना। अभी आपने सुना होगा कि स्पेस एलेटर का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पेस एलेटर मतलब ये है कि हम लोग एक ग्रह पे जाएंगे, जैसे अपने पृथ्वी पे हैं, स्पेस एलेटर में घुसे, बटन दबाया और दूसरे ग्रह पे पहुंच जाएंगे, जिसे हम लोग स्वर्ग की सीढ़ी बोलते हो। तो यहाँ तक लोग सोच रहे हैं, और हम लोग क्या है, मैसेज खेल रहे हैं अभी भी। तो हमें अपने आप को अपडेट करना है। जीवन में एक उद्देश्य बना लीजिए आप लोग कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। आपको टारगेट को हिट कर देना है, और ये सब पॉसिबल होगा जब आप संस्था के साथ जुड़ोगे, कॉलेज पढ़ने आओगे। देखिए, हम मानते हैं आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन चीज़ों को सीख सकते हो, बट ऑनलाइन में उतना ही समझ में आता है मेरे हिसाब से जितना घर में पंडित जी आते हैं ना,
पंडित जी हवन कहते हैं, और हवन करने के बाद हमें कुछ कोई मंत्र समझ में नहीं आता, समझ में क्या आता है, सिर्फ स्वाहा उनका, तो लास्ट में वो बोल देते हैं क्या, स्वाहा, वो हमें समझ में आ जाता है। तो ऑनलाइन में बस उतना ही समझ में आता है। लास्ट में मैं सभी लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि इन किताबों की दुनिया समझते समझते एक दिन ज़िंदगी निकलने वाली है। इन किताबों की दुनिया समझते समझते एक दिन ज़िंदगी निकलने वाली है। थ्योरी के चक्कर में लाइफ की इक्वेशन बिगड़ने वाली है। बट इतना जानते हैं दोस्तों कि इन्हीं किताबों से एक दिन ज़िंदगी जन्नत में बदलने वाली है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मैं अपने लास्ट में बोलना चाहूँगा सभी लोगों से कि हम लोग हर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो भी टॉपिक हमारे पास केमिस्ट्री में होंगे और बड़ा स्मूथ तरीके से चर्चा करेंगे। हर एक टॉपिक पे हम लोग आसान से आसान लैंग्वेज में यूज करने का कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग बस अपने आप को अपडेट रखिए और जुड़े रहिए हमसे। ओके, थैंक यू।